तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, या इसी को कह लो विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जैसा आप कहना चाहें। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, यानी कि परिभाषा की बात करें, तो इसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। हमने क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर कहो विद्युत प्रतिरोधकता के क्या होता है, बराबर होता है। इसे बेसिकली हम लोग जो है रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे डियर? रो से क्या करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। हमने कहा इस प्रकार जो इसका फार्मूला बनेगा वो कुछ ये होगा कि हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्या कहा था कि जो धारा घनत्व J होता है इसका अनुपात किसके बराबर होता है डियर? विशिष्ट प्रतिरोध रो के क्या होता है, बराबर। हमने ये बना दिया समीकरण, फिर इसको अभी हम चित्र के माध्यम से आगे देखेंगे। तो हमने क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J का जो अनुपात है उसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसे प्रायः या बेसिकली हम लोग रो से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं, जैसा आप कहना चाहो कह सकते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास जो है एक कोई चालक क्षण है। हमने क्या मान लिया कि हमारे पास कोई एक चालक क्षण है और इस चालक क्षण का जो क्षेत्रफल है वो डियर क्या है, ए है। क्या है? ए है। और हमने ऐसा मान लिया कि इसमें जो है n इलेक्ट्रॉन, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन है, या यूं कहो कि हम पहले से जानते हैं कि किसी भी चालक क्षण में क्या रहते हैं, पहले से ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और इसके सिरों पर, चालक क्षण के सिरों पर हमने कहा, हमने जो विभवांतर दिया है या लगाया है या स्थापित किया है वो क्या है, कैपिटल V है। तो ये छोटा एंड क्या होगा, ऋण, और ये क्या होगा, धन होगा। तो यहाँ से ये ऋण होगा और ये डियर क्या होगा, धन होगा। और ऐसा हमने मान लिया कि ये चालक क्षण की जो लंबाई है वो क्या है, स्मॉल l है। और यहाँ जो आपके इलेक्ट्रॉन है इनका हम कहेंगे कि जो औसत वेग है वो भी अनुगमन वेग, वो ऐसा हमने मान लिया क्या है, Vd है। क्या मान लिया डियर? Vd है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपके ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे होंगे, गति। तो इनका डायरेक्शन कुछ आपको इस प्रकार से नजर आएगा। और जैसा कि हम जानते हैं करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो करंट का डायरेक्शन आपको कुछ इस प्रकार होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहे हैं तो करंट ऐसे चलेगी, तो आपको करंट यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखेगा, करंट का डायरेक्शन आई। चाहो तो विद्युत क्षेत्र लगा दो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो धन से कहाँ डियर होती है, ऋण की ओर होती है। तो यहाँ पर ये आपकी क्या बन जाएगी, विद्युत क्षेत्र की क्या बन जाएगी, डायरेक्शन बन जाएगी। क्या लाल बन जाएगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बन जाएगी। आप देखिए हमने यहाँ पर यही तो लिख रखा है। हमने अभी कहा था कि चालक क्षण जो है उसकी लंबाई क्या है, स्मॉल l है। तो यदि स्मॉल l लंबाई और इसका क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ, वो a है। तो यदि l लंबाई तथा a अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाला क्या है, हमने कहा ये बेलन के आकार का तुम्हें दिख रहा है, तो बेलनाकार चालक है, जिसके सिरों पर हमने मान लिया कि विद्युत विभवांतर कितना, हमने कैपिटल V स्थापित किया या लगाने पर इसमें कितनी आपने देखा, I धारा क्या हुई, प्रवाहित हुई, I धारा। तब चालक में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, तो हम जैसा कि जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, इस कंडीशन में क्या बनेगी, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा चालक की लंबाई का अनुपात जो होगा वही तीव्रता के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, इस प्रकार E बराबर डियर हम क्या कहेंगे, ये बनेगा V अपॉन L। क्या बनेगा, V अपॉन L। अब अगर हम मान लें कि चालक जो है इसका अगर धारा घनत्व J है, तब धारा घनत्व J बराबर हम जानते हैं क्या होता है, I और A का अनुपात होता है, या यूं कहो कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा क्या बनेगी,
धारा घनत्व तो बनेगा। इस प्रकार से आप, या आप कई प्रकार से, क्योंकि आपको अगर ये पूरा देखना है तो आप हमारा धारा घनत्व वाला लेक्चर देखिए, ठीक है डियर। क्योंकि होता क्या है, अगर हम बात करते हैं तो फिर वीडियो की लेंथ क्या होती है, बहुत काफ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, चाहे वो आपका वैद्युत क्षेत्र हो, ये सब आप हमारे लेक्चर, इन पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो इसके बाद में ये तो थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम क्या कहेंगे, तथा धारा घनत्व, धारा घनत्व जो वो होता है J बराबर डियर क्या होता है, I अपॉन ए होता है। क्या होता है, J बराबर I अपॉन ए होता है। अब हम क्या कहेंगे, E तथा J के ये मान कहाँ हम लोग समीकरण 1 में क्या करेंगे, रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण 1 क्या है, रो बराबर E बाई जे। तो ये डियर आपका बनेगा यहाँ से रो बराबर E का वैल्यू कितना है, V बटा L है। फिर J का अगर हम वैल्यू देखें तो I बटा कितना है, A है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से I बटा A हो जाएगा। अब आप ही देखेंगे, इसी को हम कहेंगे रो बराबर, इसे भी कह सकते हैं, देखिए V बटा L हम ऐसे लिख देंगे, गुणे ये ऊपर पलट के पहुंच जाएगा तो A बटा क्या हो जाएगा, A बटा आप देखेंगे I हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखो तो इसे हम यह भी तो लिख सकते हैं भाई, रो बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा I V के साथ शिफ्ट किया और इंटू A बाई क्या कह सकते हैं, A बाई L। बट हमें पता है क्या, V और I का जो अनुपात, यही तो क्या होगा, V अपॉन I का अनुपात क्या होता है, ये R होता है। क्या होता है, R होता है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि रो बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I, ये तो R हो गया, R और इंटू A बाई ये क्या हो गया, L हो गया। तो इस प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या निकल के आया डियर, R इंटू A बाई L। अब इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं R का मात्रक डियर क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। और A क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर बटे L क्या होता है, ये तो मीटर स्क्वायर बटे L होता है। मीटर ये कटा, इसका स्क्वायर मरा, यानी कि बचा क्या डियर, अगर आप ध्यान से देखें ओम, और उसके बाद में क्या बचेगा, मीटर। तो इसका मात्रक अगर हम देखें तो क्या होता है, ओम और मीटर। या आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहो तो इस प्रकार लिख दो, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ओम को ग्रीक अक्षर से इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं और डैश, इसके बाद में ये मीटर। इस प्रकार चाहो तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हो। फिर इसके बाद अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ML3 T-3 और A-2। ये डियर इसका क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। किसका होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का। अगर आपको निकालना है तो एक काम करिएगा, प्रतिरोध का पहले रखिएगा, फिर क्षेत्रफल का रखिएगा, फिर L का। अब अगर आपको प्रतिरोध का नहीं आता है तो R इक्वल V बाई I। अब अगर आपको V नहीं आता है तो V बराबर W अपॉन Q। अब आपको अगर W नहीं आता है तो W बराबर FS, F नहीं आता है तो F बराबर MA। डाल के निकाल के फिर यहाँ पर रख करके तो कितना आएगा, ML3 T-3 और A-2। ये इसका क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। तो बच्चों ये हमारा था विद्युत प्रतिरोध, या फिर हम कहें विशिष्ट प्रतिरोध। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।